Radhe Radhe guys, you are watching Ravi's English classes. This is Suman Sharma and I welcome you to my class. तो guys, हमने स्टार्ट की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जी हाँ, आज इसका सेकंड पार्ट है. करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स आपको ब्लैंक्स मिलेंगे, ब्रैकेट में आपको मिलेगी वर्ब और आपको टेंस के अकॉर्डिंग, जी हाँ, सेंटेंस को रीड करके वो जिस टेंस का है उसके अकॉर्डिंग उसमें ब्लैंक में वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी होती है. अब इसके लिए हमने प्रेजेंट टेंस तो कंप्लीट कर लिया कि किस तरह से आपको कौन से वर्ड्स देखकर और ब्लैंक्स फिल करने हैं. तो वो जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है, अपना नेक्स्ट रूल कहता है कि जिस सेंटेंस में अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर या लास्ट माई बर्थडे, लास्ट दिवाली, इस तरह से कोई इवेंट हो या फेस्टिवल हो, द अदर डे, इस तरह से इनमें से कोई वर्ड आपको सेंटेंस में नजर आए तो समझ जाना ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट. और पास्ट इंडेफिनिट का मीन है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वी हैव टू यूज वी सेकंड. जी हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है सकारात्मक वाक्यों में. एंड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में आपको यूज करनी है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट. एग्जांपल देखिए, आई ब्लैंक टू जयपुर लास्ट वीक. अब इसमें कोई से भी सेंटेंस में जब हम करेक्ट फॉर्म फिल करेंगे तो उसके लिए क्या देखना पड़ता है हमें, जी हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम. तो इसमें क्या है एडवर्ब, वो है लास्ट वीक, राइट. लास्ट के बाद में आपको अगर समय नजर आता है तो समझ जाओ वो पास्ट इंडेफिनिट है. तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट हमने देखा ये सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, सेकंड फॉर्म. आई वेंट टू जयपुर लास्ट वीक. इसी तरह शी ब्लैंक द ताजमहल लास्ट ईयर. अगेन लास्ट के साथ क्या आ गया, समय, टाइम. तो यहाँ क्योंकि ये वापस से एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ विजिट की हो जाएगी पास्ट फॉर्म विजिटेड, ईडी लग जाएगा. रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स आती होगी आपको. देखिए, माय फादर ब्लैंक नॉट ब्लैंक अ न्यू कार द डे बिफोर यस्टरडे. एक बार इस वर्ड को देखिए, द डे बिफोर यस्टरडे. यस्टरडे मीन्स कल और द डे बिफोर यस्टरडे, बिफोर मीन्स पहले. इसका मतलब कल से पहले वाला दिन, कल से एक दिन पहले. तो वो क्या होता है, परसों. इसका मतलब बीता हुआ परसों. एक होता आने वाला परसों, जैसे कल, आने वाला कल को क्या बोलते हैं, टुमारो. और आने वाला परसों इसका मतलब टुमारो से नेक्स्ट डे, तो उसको क्या बोलते हैं, यस, द डे आफ्टर टुमारो. आफ्टर इसका मतलब बाद में जो आएगा, तो द डे आफ्टर टुमारो फ्यूचर हो गया और द डे बिफोर यस्टरडे पास्ट हो गया. तो इस तरह से यहां पर भी हम यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट. लेकिन चूंकि ये क्या है, नोट, नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर. तो यहां हो गया माय फादर डिड नॉट, तो है इसमें दे रखा है माय फादर डिड नॉट. फर्स्ट फॉर्म आएगी डू, डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जब हमने टेंस किए थे ट्रांसलेशन तब भी बताए थे, फिर बता रही हूं कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा क्या यूज करना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज ब्लैंक यू ब्लैंक हिम लास्ट संडे. देखिए, पहले बात तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इससे समझ में आ गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नात्मक वाक्य है. हो सकता है कभी आपको किसी बुक में या पेपर में ये मिसप्रिंट नजर आए, मतलब ये नहीं प्रिंट हुआ हो क्वेश्चन मार्क, तो भी आप पहचान सकते हैं कि जिस सेंटेंस की बिगिनिंग, जिस सेंटेंस की शुरुआत ब्लैंक से हो रही हो, रिक्त स्थान से हो रही हो, तो समझ जाइए वो प्रश्नात्मक है और उसमें हमें पुट करनी है हेल्पिंग वर्ब. अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का सेंटेंस उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ लास्ट के बाद संडे, इसका मतलब टाइम है, तो यहाँ हो गया पास्ट इंडेफिनिट. अब पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, यस, वी हैव ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट एंड दैट इज डिड. तो ये हो गया डिड यू, डिड के साथ अभी अभी सीखा था हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डिड यू अब्यूज हिम लास्ट संडे. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज हिज वाइफ ब्लैंक लास्ट ईयर. फिर से लास्ट के साथ में क्या आ गया, समय.
तो यहाँ die की क्या हो जाएगी, सेकेंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ये दिमाग में रखने एडवर्ब्स। तो अगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या लास्ट वीक, इस तरह से कोई वर्ड्स नजर आते हैं तो अफर्मेटिव है तो क्या यूज करना है, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसे पास्ट फॉर्म बोला जाता है, और यदि नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेक अ स्क्रीनशॉट। तो गाइस कुछ और एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से कहां कहां पर पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज किया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इन द सेंस वाज, वर प्लस वी फोर्थ। वी फोर्थ मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए एक बात, व्हाइल आई वाज स्लीपिंग आई ब्लैंक हियर अ नॉइज। देखिए कुछ बच्चे क्या मानते हैं कि जिस सेंटेंस में while यूज किया जाता है उसमें हमेशा ही दोनों क्लॉजेस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब वॉज वर्ब के साथ वी फोर्थ का यूज किया जाता है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं है। आप एक बार उसका मीन देखिए कि वो उसका सेंटेंस का मीन क्या निकल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। आप देखिए, while I was sleeping, जब मैं सो रहा था, I blank, मैं एक नॉइज सुन रहा था। ऐसा होता है क्या कि जब मैं सो रहा था तो मुझे एक शोर सुनाई दे रहा था, ऐसे बोलते हैं जब मैं सो रहा था तो मैंने एक शोर सुना, मुझे एक शोर सुनाई दिया। इसका मतलब एक काम हो रहा था उसी बीच दूसरा हो गया, तो हो गया जो हो रहा था उसमें वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म, और जो हुआ उस वक्त उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई हर्ड अ नॉइज, मैंने एक शोर सुना। क्लियर? इसी तरह से आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपने काम खत्म किया, एंड ब्लैंक टू मार्केट, और मार्केट चला गया। अब ऐसे तो है ही नहीं कि मार्केट जा रहा था, है ना। बच्चे क्रैम करते हैं, रटते हैं, इसलिए वो बस अपनी धुन में चलते रहते हैं, इधर आईएनजी नहीं तो इधर आ जाएगा, इधर नहीं तो इधर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। समझिए इस चीज को। आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना वर्क कंप्लीट किया या पूरा किया, खत्म किया, एंड गो टू मार्केट, तो यहां हो जाएगा और बाजार चला गया। गो की सेकेंड फॉर्म वेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज माई ब्रदर ब्लैंक फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम, सेकेंड फॉर्म। जब आपको इस तरह से दो क्लॉजेस मिले और एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरे में क्या यूज करना चाहिए, वॉज वर्ब के साथ में वी फोर्थ। और वैन मोस्टली, हमेशा नहीं, अधिकतर वैन वाले क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अधिकतर। ठीक है, तो आपने यहां देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इधर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। तो माय ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर मी, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा था, व्हेन आई रिटर्न होम, जब मैं घर लौटा। क्लियर? अब देखिए, वी ब्लैंक क्रिकेट व्हेन पापा केम, अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म किसने, व्हेन वाले क्लोज में, तो इधर क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। तो वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे जब पापा आए। तो एक काम हो रहा था क्रिकेट खेलना, दूसरा काम हुआ पापा आ गए। तो इस तरह से एक में यूज किया जाता वॉज वर्ब के साथ आईएनजी और दूसरे क्लॉज में यूज किया जाता वर्ब की सेकंड फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज आई वाज स्टैंडिंग व्हाइल माय ब्रदर ब्लैंक प्ले। अब इसमें देखिए, यहां हमने अभी देखा व्हाइल, इधर भी आ गया व्हाइल, दोनों में डिफरेंस क्या है मैंने कहा ना, इसीलिए सबसे पहले ट्रांसलेशन शुरू किया कि कहीं पर आपको ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। वैसे तो आनी चाहिए, इतने इजी जो छोटे छोटे सेंटेंसेस, इनकी ट्रांसलेशन तो आनी चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, ऐसे थोड़े शोर सुन रहा था, शोर को तो कोई सुनना पसंद नहीं करता है ना, शोर सुन रहा था इसका मतलब शोर सुना, तो इसमें आईएनजी नहीं आ सकती। अब इसमें मैं तो पढ़ रहा था, आई वॉज स्टैंडिंग व्हाइल, जबकि मेरा भाई खेल रहा था, ऐसे थोड़े मेरा भाई खेला। आप एक बार खुद देखिए इसमें कैसा लग रहा है, अजीब से मेरा भाई खेला, ये ऐसे नहीं कि मैं पढ़ रहा था तो एक बार खेला, खेल के रह गया, वो खेल रहा था, उसका काम भी रनिंग में था। जब दो काम एक साथ हो रहे हो लेकिन कंट्रास्ट में हो, है ना, मैं ये कर रहा था जबकि वो ये कर रहा था, थोड़ा सा विपरीत हो, अलग अलग हो, आप कह सकते हैं विपरीत से कि अलग अलग हो, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, माय ब्रदर वॉज प्लेइंग,
क्लियर? फिर से बोल रही हूं, ऐसे दो काम जो अलग अलग हो लेकिन एक साथ हो रहे हो। पास्ट में ऐसे दो काम जो डिफरेंट हो, अलग अलग हो लेकिन एक साथ हो रहे हैं, तो उसमें वाइल का यूज किया जाता है। वाइल के दोनों तरफ के क्लोजेस में वॉज वर्ब के साथ में वी फोर्थ का यूज किया जाता है। क्लियर? टेक ए स्क्रीनशॉट। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज्यादा इजी भी है। जी हाँ, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दो क्लॉज जुड़े हुए हो, या तो बिफोर से या आफ्टर से। फिर से बोल रही हूं, ऐसे सेंटेंस, ऐसे दो क्लॉज है ना, जो जुड़े हुए हो या तो बिफोर से या आफ्टर से। इसका मतलब जिसमें कनेक्टिंग वर्ड्स क्या हो, या तो बिफोर हो या आफ्टर। तो उनको कैसे करेंगे? बहुत इजी है। बिफोर मीन्स क्या होता है? देखो, बिफोर मीन्स पहले, राइट, और आफ्टर मीन्स बाद में। अब देखो, बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। तो पहले जहां बिफोर से जो क्लॉजेस जुड़े हुए, तो बिफोर मीन्स पहले, तो यहां होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए, बिफोर और आफ्टर वाले में एक बात और बता दूं कि इन दोनों में हमेशा क्या होगा, मोस्टली आपको ऐसे मिलेगा कि आपको एक तरफ तो करना पड़ेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज, और दूसरी तरफ करना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट। तो कैसे करेंगे? बहुत इजी है। अब दो अपने को पता है ये दोनों चीज चलेगी, एक तरफ हेड प्लस वी थर्ड और दूसरी तरफ वी सेकंड। तो क्या करेंगे, जो बिफोर से जुड़ा हुआ है तो आप इसको ऐसे याद रखिए, बिफोर मीन्स पहले, तो हेड प्लस वी थर्ड पहले, बचा क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो इधर पुट कर दीजिए। आफ्टर मीन्स बाद में, तो बाद में आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब बचा क्या सेकंड फॉर्म, वो इधर कर दीजिए। है ना, बहुत इजी। क्लियर? अब देखते एग्जांपल से समझते हैं। राम ब्लैंक go to college before I reached home। बिफोर ये किससे जुड़ा हुआ है? यस, बिफोर से। तो बिफोर से जुड़ा हुआ है, और अपन ने देखा इसमें इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो बचा क्या, हैड प्लस जो ब्रैकेट में दिए हुआ उसकी थर्ड फॉर्म, तो गो वेंट गोन, गो की थर्ड फॉर्म गोन। दे ब्लैंक लंच बिफोर पापा केम फ्रॉम मार्केट, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म। दिया हुआ आपको इसमें बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, तो पहले लगा दीजिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। है ना, बहुत इजी। नेक्स्ट देखिए, माय मदर वॉश्ड माय शर्ट आफ्टर आई ब्लैंक टू स्कूल। आफ्टर, आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में। तो इसका मतलब बाद में लगा दीजिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? जो वैसे भी देखिए इधर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आफ्टर मीन्स बाद में, तो बाद में यूज करेंगे हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इधर आ गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिफोर मीन्स पहले, तो पहले हो गई हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उधर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर आई ब्लैंक माई वर्क आई वेंट टू प्ले। अब देखिए, इसमें बच्चे ढूंढते रह जाते हैं बीच में आना चाहिए बिफोर और आफ्टर, ये जरूरी नहीं है। आप देखिए आफ्टर यहां बिल्कुल बिगिनिंग में आ गया, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आफ्टर वाला क्लोज, जी हाँ, अगर बीच में है आप ध्यान दीजिए, तो ये इस क्लोज का माना जाता है। ध्यान रखना, ये जो कनेक्टिव है ये सेकंड क्लोज का माना जाएगा। जहां जिससे जिस क्लोज से पहले कनेक्टिव हो उसी का माना जाता है। तो यहां आफ्टर, तो ये क्लोज किसका है? आफ्टर का। इसका मतलब आप यहां ये नहीं कि इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और उधर इधर सेकंड फॉर्म आफ्टर के बाद में, ऐसा नहीं है। जो आफ्टर वाला क्लोज है उसमें क्या यूज करेंगे? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, ये देखो, ये क्लोज किससे स्टार्ट है? यहां से, लेकिन ये लिंक्ड किससे? आफ्टर का, तो ये इसका माना जाएगा। सेम थिंग इज हियर, ये आफ्टर इस क्लोज का माना जाएगा। इसलिए आफ्टर मींस बाद में, तो यहां यूज कीजिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? इधर सेकंड फॉर्म है ही। अब देखिए, द पेशेंट ब्लैंक बिफोर द डॉक्टर ब्लैंक। अब इसमें दोनों तरफ ब्लैंक दे दिया, लेकिन इसमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में ट्रिक है कि बीच में क्या है? बिफोर, है ना। ये इधर होता चाहे उधर होता, वो मैंने यहां बता दिया क्या करना था। बिफोर से ये दोनों लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे? बिफोर से पहले वाले में क्या यूज करेंगे हम? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर के बाद वाले में क्या यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। द पेशेंट हैड
died before the doctor came. क्लियर? आ गया होगा आपको समझ में? बिफोर वाले में, पहले वाले में करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर आ जाए तो आफ्टर में मींस बाद में, तो बाद में करना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और पहले करना वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर स्टार्टिंग में ही हो आफ्टर, तो आप ये ध्यान रखना कि जो जहां जिस क्लोज से पहले बिफोर या आफ्टर यूज किया जाता है वो बिफोर या आफ्टर उसी क्लोज का माना जाता है। अब आप देखिए वहां बिफोर इसका माना जा रहा है, ठीक है, बिफोर आई रीच्ड ये इसका, तो यहाँ आफ्टर का क्या था अपने पास कि आफ्टर में बाद वाले में, अब यहाँ तो पहले आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्लोज किसका माना जाएगा? आफ्टर का। तो आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम करने के बाद क्या किया? आई वेंट टू प्ले, मैं खेलने गया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम करेंगे दूसरे। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है यदि एक क्लोज में सिंस, फॉर या ऑल के साथ में टाइमिंग वर्ड हो, जिसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, और दूसरे क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म। जी हाँ, ध्यान से सुनिए कि जब एक क्लोज में सिंस, फॉर या ऑल के साथ कोई टाइमिंग वर्ड, जिसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है, वो दिया हुआ हो और दूसरे क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो हमें सिंस, फॉर वाले क्लोज में हैड बीन प्लस वी फोर्थ का यूज करना है। जी हाँ, हैड बीन प्लस वी फोर्थ का। अब देखिए सिंस और फॉर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो हमने प्रेजेंट में भी किया था। प्रेजेंट में याद कीजिए ये बोला गया था कि उसमें सिंगल क्लोज होता है। अभी बोल देते हैं सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दैट्स इट, खत्म बात। लेकिन यहां दो काम बताए गए हैं, एक काम हो रहा था, दूसरा हुआ। जैसे आई ब्लैंक स्टडी फॉर 3 hours व्हेन ग्रैंडपा केम, यहां देखिए एक क्लोज और जुड़ा हुआ है, जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक ही क्लोज होता है, यहां एक और जुड़ रहा है कि जब ग्रैंडपा, जब दादाजी आए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये रूल के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं कि जब एक क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो और इधर सिंस, फॉर के साथ में समय दिया हुआ 3 hours पीरियड ऑफ टाइम, तो यहां हम यूज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म बोले तो वी फर्स्ट में आएंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज शी कुडंट कम टू ऑफिस एज इट ब्लैंक फॉर ऑल डे। अब ये इधर आ गया फॉर ऑल डे, ऑल के सॉरी फॉर के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? समय। ऑल द डे या ऑल डे, दिन भर या पूरे दिन। अब देखिए अभी आप सोचिए मैम ने कहा कि एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, तो ये देखिए आप कुडंट, कैन का पास्ट रोल। क्लियर? और कुड क्या है? मोडाल है, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसको देखकर कंफ्यूज ना होना है कि हमने पढ़ा था वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो इधर हैड बीन आएगा, ये सेकंड फॉर्म ये आ गई इधर। ठीक है, ये कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि एक साथ पास्ट फॉर्म दो कंटिन्यू नहीं आ सकती। तो शी कुडंट कम टू ऑफिस एज इट हैड बीन, रेन की फोर्थ फॉर्म रेनिंग। क्लियर? राम ब्लैंक फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। अगर ये यहीं तक होता तो राम के 5 दिन से बुखार हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? राम हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days। खत्म, आगे नहीं है। लेकिन इसमें हमने देखा आगे भी क्लोज है, तो इसका मतलब, और ये क्या है? इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इट मींस क्लियर है, यहां आ जाएगा हैड बीन। ठीक है, हैज बीन या हैव बीन नहीं आएगा, हैड बीन आएगा और वो ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म आया। राम हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days when I went to see him, जब मैं उससे मिलने गया या गई। तो in this way we have completed past tense। I hope guys कि आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।